नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर हर संडे की स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से रिलेटेड होती है जिससे हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना पाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो घटना है, मेरे एक सब्सक्राइबर संतोष जो कि महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले हैं, इन्होंने शेयर करी है। तो मुझे लगा इनकी स्टोरी आप लोगों के साथ जरूर बतानी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करें तो इन सभी चीजों से जरूर सतर्क रहें। दोस्तों, ये जो घटना है सन 2009 की है और उस टाइम ये 12th का एग्जाम पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिए थे BCA के लिए, जहां पर ये पुणे जो है इनका कॉलेज था। तो अपने घर से पुणे जब कॉलेज का जो पहला दिन था उस दिन जा रहे थे तो पुणे रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर पहले घोड़पड़ी एक रेलवे स्टेशन था, वहां पर ट्रेन जो है बिना टिकट लिए इस ट्रेन में ये चढ़ जाते हैं। और ट्रेन में चढ़ने के बाद जैसे ही पुणे रेलवे स्टेशन आता है तो ट्रेन की जो स्पीड होती है और स्लो होने लगती है। तो पीछे जो ट्रेन में गेट के पास बहुत सारे लोग रहते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं जल्दी से उतरो उतरो। दोस्तों, अक्सर ऐसा हर किसी के साथ होता है, जब कभी भी स्टेशन आने वाली होती है तो कुछ लोग इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि वह पहले से ही चिल्लाने लगते हैं कि जल्दी से उतरो। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसी जो है बेवकूफ़ी कभी नहीं करनी चाहिए जो कि इन्होंने की थी। हुआ ये कि जैसे ही लोग चिल्लाने लगे उतरो उतरो, तो बहुत सारे लोग चलती ट्रेन में भी दौड़कर उतरने लगे। तो चूंकि ये जो इन्होंने कहा है कि मेरा जो है पहला एक्सपीरियंस था, मतलब मैंने कभी भी अकेले ट्रेन में यात्रा इस तरीके से नहीं की थी। उस दिन मेरा जो है पहला मतलब दिन था अकेले ट्रेन में यात्रा करने की। तो जब सारे लोग उतरने लगे चलती ट्रेन में, थोड़ी ट्रेन की स्पीड कम हुई थी, तो मैंने भी जो कोशिश की ट्रेन से उतरने की। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रेन से उतरना चाहा, उस टाइम हुआ क्या कि प्लेटफॉर्म पर जो है मेरा पैर तो चला गया, लेकिन जो हैंडल है, अपना हाथ मैंने दरवाजे का जो हैंडल रहता है उसको पकड़े रहा, उसको नहीं छोड़ पाया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जो है चलती ट्रेन से इस तरीके से उतर पाऊं। और इस दौरान हुआ क्या कि हम जो है प्लेटफॉर्म पर घसीटते चले जा रहे थे। दोस्तों, ये हैंडल को नहीं छोड़ रहे थे। उस टाइम इन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अब मैं मौत के बिल्कुल करीब हूं, क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म पर घसीटते हुए चला जा रहा था और मेरा हाथ जो है हैंडल में फंसा हुआ था, मैं उसको नहीं छोड़ रहा था। मुझे ये मालूम था कि अगर मैं हैंडल को छोड़ूंगा तो प्लेटफॉर्म के जो बीच में जो नीचे रहता है उसमें मैं चला जाऊंगा, तो मुझे फिर कोई नहीं बचा सकता। तो इसी उम्मीद में ये जो है हैंडल को नहीं छोड़ रहे थे और बाकी अपने घर परिवार वालों को बोल रहे हैं कि हम पूरा सबको याद कर रहे थे, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साइड में जो प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े थे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ, लेकिन वहां पर दोस्तों कोई भी बचाव के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी। वहां पर कौन उसको खींचने जाए, अगर खींचे कुछ हो जाए तो वो बेचारे जो भी ऐसा कुछ मतलब मान लीजिए वही फंस जाए। तो इस तरीके से वो घसीटते घसीटते काफी दूर तक चले जा रहे थे। तो वहां पर दोस्तों इन्होंने कहा है कि एक सज्जन जो थे, जो कि मेरे लिए भगवान बनकर आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर हमको जो है जोर से खींचना चाहा। लेकिन हुआ यूं कि जैसे ही इनके हाथ पकड़ को खींचना चाह रहे थे, वो भी गिर गए, वहां पर पैर फिसल गया और वो भी घसीटने लगे। तो घसीटने लगे, चूंकि जो है घसीटते घसीटते उन्होंने कहा कि तुम जो है हाथ जल्दी से छोड़ो। इनका हाथ वो नहीं छोड़ रहे थे, वो बोल रहे थे कि तुम जो दरवाजे का हाथ और हैंडल पकड़े हो उसको जल्दी से छोड़ दो, तभी तुम बच पाओगे। तो लास्ट में इन्होंने कहा कि लास्ट विकल्प यही है। फिर इन्होंने अपना हाथ जो है हैंडल से छोड़ा और जैसे ही छोड़ा तो ये दोनों लोग जो है वहां पर प्लेटफॉर्म पर घसीटते हुए बच गए। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि इस तरीके से मैं जो है उस दिन मौत के करीब जाकर वापस आ गया और आज यही रीजन है कि मैं ये स्टोरी आपको लिख रहा हूं ताकि आप जो है इसे लोगों के सामने पेश कर सकें कि जिंदगी में कभी भी चलती ट्रेन से इस तरीके से नहीं उतरना चाहिए। दोस्तों, जो भी लोग ट्रेन से उतरते हैं वो जो है उनको एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि होता यह है कि ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर कभी भी कोई उतरता है तो उसी डायरेक्शन में जो है दौड़ते हुए जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो जाता है। तो अगर आप ट्रेन की डायरेक्शन में ही दौड़ते हुए उतरेंगे तो आपको यहाँ पर गिरने का चांस जो है ऐसा नहीं, लेकिन अभी ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इनको चूंकि एक्सपीरियंस नहीं था और ये इन्होंने उतरने की कोशिश की और उस दिन मौत के मुंह से जो है बचकर निकल गए। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि वो जो सज्जन जो भी थे मुझे उस दिन बचाए थे, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। तो जो भी अगर इस वीडियो को आप कोई उसमें से देख रहा होगा तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने कहा है। और कहा है कि कभी भी ऐसी
ऐसी चलती ट्रेन से आप उतरने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमेशा जो है ऐसा कई सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जो कि चलती ट्रेन से उतरे हैं और वो इस तरीके से यहाँ पर एक्सीडेंट के शिकार हो गए हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जब ट्रेन स्टॉप हो जाए, भले आपको कोई पीछे से लोग बोल रहे हैं कि उतरिए उतरिए जल्दी, उनको जल्दबाजी रहती है, बहुत सारे लोग मैंने भी देखा है, तो अगर उनको जल्दबाजी है तो आप उनको साइड दे दीजिए, आप रास्ता दे दीजिए कि आप पहले उतर जाइए, हम लास्ट में ही उतरेंगे, क्योंकि स्टेशन इतना जो है ट्रेन स्टेशन पर रुकने के बाद समय देती है कि पैसेंजर लोग उतर सकें। तो आप आराम से उतरिए, लेकिन इस तरीके का खतरा मोल लेते हुए कभी भी चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश मत कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी और इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करेंगे तो इन सभी चीजों से जरूर सतर्क रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपकी भी कोई इस तरीके की वीडियो हो और आप चाहते हैं मैं उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में पेश करूं ताकि लोगों को इस तरीके से जो है लोग सचेत रहें, उनकी यात्रा मंगलमय हो सके, तो आप मेरे कॉमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम या फिर मुझे पर्सनल ईमेल कर सकते हैं, मैं उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में जरूर पेश करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।